गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का फिर से। मैं विकास कुमार आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, और एक दो टॉपिक और ऐसे भी हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर बेसिक केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है ए जेड एक्स। ये कॉमन रिप्रेजेंटेशन का मेथड है किसी भी एलिमेंट को दिखाने के लिए। यहाँ पर जो एक्स है हमारा है वो है हमारा किसी भी एलिमेंट का एक सिंबल। एक्स क्या है हमारा, यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का एक सिंबल है। ए क्या है हमारा, ए हमारा है इस एलिमेंट का मास नंबर, इस एलिमेंट का मास नंबर है ये, ठीक है। और z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी इस x का z क्या है, एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट के मास नंबर और एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल में कैसे हम दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे अगर हमारा कोई एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ओ, सबको पता है। और उसके बाद यहाँ ए है, ए हमारा क्या है, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ए क्या है हमारा, मास नंबर ऑफ एलिमेंट। मास नंबर को किससे दिखाते हैं, ए से। किससे दिखाते हैं, ए से। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16। कितना होता है, 16। और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड को। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है, 8। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को पीरियोडिक टेबल में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और हम लोगों ने कल देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दोस्तों हमारे होते हैं 3। कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया दोस्तों, डिस्कवर्ड बाय दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। किसने आविष्कार किया था, जे थॉमसन ने। दोस्तों प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, तो ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। दोस्तों ये तीनों साइंटिस्ट ने ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का आविष्कार किया था, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था। कोई दिक्कत दोस्तों। दोस्तों इसका ट्रिक है कि याद करने का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी आपको मदद करेगा इन तीनों के साइंटिस्ट के नाम को याद करने में। और हमारा जो ट्रिक है वो है TEJGOPCHAND। काफ़ी अटपटा नाम है दोस्तों, तेज गोपचंद। अब देखिए दोस्तों, टी से क्या होगा, थॉमसन। टी से क्या होगा दोस्तों, थॉमसन। ई से क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। और जे से क्या होगा दोस्तों, जे। जीओ से क्या होगा दोस्तों, गोल्डस्टीन। पी से क्या होगा दोस्तों, प्रोटॉन। CHAD से क्या होगा दोस्तों, चैडविक। और N से क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रॉन। तो क्यों, है ना मज़ेदार ट्रिक। तेज गोपचंद, टी से थॉमसन, ई से इलेक्ट्रॉन, जे से जे, GO से गोल्डस्टीन, पी से प्रोटॉन, CHAD से चैडविक और N से न्यूट्रॉन। तो इस तरह से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के
इन्वेंटर्स के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं और कभी भी भूल आप नहीं पाइएगा। स्ट्रिक की मदद से अगर आप इनको याद करते हैं तो आप कभी भी इसको भूल नहीं पाइएगा। अब दोस्तों एक चीज़ जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार इन वैज्ञानिकों ने तो किया था, लेकिन कब किया था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था 1897 में। कब किया था दोस्तों? 1897 में। गोल्डस्टीन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, ये प्रोटॉन का आविष्कार कब किया था दोस्तों? 1917 में। और न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने कब किया था दोस्तों? तो 1932 में ईयर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। अब कुछ चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी दोस्तों, जैसे कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम लोगों ने मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा दिया था। अब किसी भी एलिमेंट में वो चीज़ निकालना, उसी चीज़ को कैसे निकालेंगे, न्यूट्रल एलिमेंट से हम कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालेंगे, चार्ज्ड आयंस में से हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons of an element। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल हमारा है, जैसे कि हम लेते हैं मैग्नीशियम। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका मास नंबर होता है 24। तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने होंगे? 12, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास कितने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दोस्तों बताइए इसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितना होगा? तो दोस्तों नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे 12, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम लोग दोस्तों? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करते हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर मैग्नीशियम का मास नंबर कितना है? 24। मैग्नीशियम का मास नंबर कितना है? 24। और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो 24 में दोस्तों हम 12 घटाएंगे तो कितना आया? 12 आया। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 12। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 12। और न्यूट्रॉन्स की संख्या 24 - 12 = 12। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे कि फास्फोरस। तो फास्फोरस का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? 15। और मास नंबर दोस्तों कितना होता है? 31। तो फास्फोरस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा दोस्तों? 15। वेरी गुड। फास्फोरस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा दोस्तों? 15। वेरी गुड। फास्फोरस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। वेरी गुड। मास नंबर माइनस
एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है फास्फोरस का? 31। एटॉमिक नंबर कितना है? 15। टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इसके? 16। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ याद क्या करना है? तो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, और कुछ भी नहीं हमें याद करना है। हर चीज़ को आप आसानी से एक ट्रिक से आसानी से समझ सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में जो इतना पढ़े, तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स रहते कहाँ हैं, हर एलिमेंट्स में इनका क्या स्टेटस होता है, किस तरह से ये अरेंज्ड होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम एक चीज़ और छोटी सी बात है दोस्तों जिसको हम जान लेते हैं, वो है कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक न्यूट्रल एलिमेंट, जिस एलिमेंट पे चार्ज नहीं है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल करके देखा। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई चार्ज्ड एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए अगर कहा जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है, एक बहुत अच्छा सा तरीका है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर, टू फाइंड number of electrons, protons and neutrons in a charged एलिमेंट, या हम लोग कह सकते हैं आयन। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से, तो इसलिए मैं इसको बड़े बड़े करके लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था दोस्तों कि जैसे कि है हमारे पास है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का दोस्तों सिंबल होता है N, और इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों इसका 7। तो कल हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का चार्ज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर। और मैंने ये भी कल बताया था कि ग्रुप 18 के बारे में हमें जानना होता है, क्योंकि ग्रुप 18 किसको कहते हैं दोस्तों? तो इनर्ट गैस को या नोबल गैस को कहते हैं। और ये इनर्ट गैस क्या होते हैं दोस्तों? ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनर्ट गैस हमारे कौन कौन है? तो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, क्रिप्टन। तो दोस्तों इतने ही की हमें ज़रूरत थी अभी, इसलिए मैंने इतने को लिखा है। अब जैसे एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, तो दोस्तों 7 एटॉमिक नंबर है। तो 7 दोस्तों इन दोनों में से किसके बीच में आ रहा है? तो दोस्तों 2 और 10। अब हमें दोस्तों ये देखना है, मैंने आपको कल बताया था कि 7 किसके नज़दीक है? 2 के नज़दीक है कि 10 के नज़दीक है? वेरी गुड, किसके नज़दीक है? 10 के। तो 7 से 10, इसका मतलब दोस्तों हमें बढ़ना है कि घटना है? बढ़ना है। बढ़ने का मतलब दोस्तों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बढ़ने का मतलब दोस्तों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है दोस्तों? 7 से 10 कितने का गेन हो रहा है दोस्तों? 3 का। और मैंने कल बताया था दोस्तों कि अगर आपके पास गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है तो वहाँ पर कौन सा साइन यूज़ करते हैं? माइनस। और अगर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का तो हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं? प्लस। वेरी गुड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कितना गेन हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पर? माइनस। कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर? माइनस। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 3 माइनस। नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 3 माइनस। वेरी गुड। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि इन तरह के सवालों में खासकर जो हमारा प्रोसेस होता है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है? इलेक्ट्रॉन्स पे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। तो मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा दोस्तों कि चार्ज्ड एलिमेंट के या आयंस के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को कैसे हम निकालते हैं, या चार्ज को कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर नाइट्रोजन का चार्ज कितना है दोस्तों 3-, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इसके फाइंड करेंगे दोस्तों। तो पहले नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे दोस्तों, अगर हम मान लो अगर हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, अगर हम लोग नाइट्रोजन का अगर हम लोग को कहा जाता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए, अगर हमें कहा जाता कि आप नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों 7, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसका मास नंबर होता है 14। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों कितना होगा 7। अगर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जाए तो कितने होंगे दोस्तों 7, और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों कितने होंगे 14 - 7 = 7। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो n पे 3- आया है दोस्तों, इस पे चार्ज कितना है 3-। ये 3- चार्ज कहाँ से आया, तो दोस्तों ये चार्ज आया है 3 इलेक्ट्रॉन के गेन से। मतलब इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, अब कितने के इलेक्ट्रॉन का और गेन हुआ है 3, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 7 + 3 = 10। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों 7 और +3 10। अगर इस पे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, अगर हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रोटॉन का कोई लॉस गेन नहीं हुआ दोस्तों, लॉस गेन किसका हुआ है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 7, कितनी होगी 7। और इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो वही तरीका है दोस्तों 14 - 7 = 7। तो सिर्फ चार्ज्ड एलिमेंट और न्यूट्रल एलिमेंट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस होता है दोस्तों। यहाँ पर 7 था और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों 10। अब देखते हैं दोस्तों एक और एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम। फटाफट दोस्तों इसको आप बना करके दिखाइए कि इस पर कितना चार्ज होगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, फटाफट। चलो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका मास नंबर होता है 24। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा दोस्तों 12, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी कि 12। और दोस्तों नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 12। अब दोस्तों हम देखते हैं कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किसी भी एलिमेंट का चार्ज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों, उसका एटॉमिक